आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा टी20 मुकाबला था इंडिया वोमेन्स और इंग्लैंड वोमेन्स के बीच। और पहला टी20 है जबरदस्त अंदाज में डोमिनेट करते हुए वो मैच जीता था। लेकिन आज जो मुकाबला था ब्रिस्टल में, वहां पे इंग्लैंड वोमेन्स फिर से एक और बार टॉस जीता, बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया भारतीय वोमेन्स को। और जहाँ पे शुरुआत उतना खास रहा नहीं भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, जहाँ पे स्मृति मंदाना कही या शेफाली वर्मा आज भी जूझते हुए दिखाई दिए। एलिस कैप्स से शुरुआत किए थे, पहले ओवर्स में 2 चौके लगाए थे स्मृति मंदाना ने। लेकिन कहीं ना कहीं पावर प्ले में अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जहाँ पे लॉरेन बेल की बात करें या फिर फीलर। वहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो एम एल लॉट तो कोशिश की थी, वहाँ पे कुछ एक आध चौके भी लगाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना अपना 150वां टी20 मुकाबला उतना खास गया नहीं। 13 गेंदों में 13 रन बनाए और कहीं ना कहीं पुल करते हुए ही कैच दे बैठे मिडॉन के हाथों। और बेहतरीन कैच फिर से वही देखे तो हरमनप्रीत कौर आए, लेग डाउन द लेग जाता हुआ गेंद वहाँ पे स्वीप करने को देखे और शॉर्ट फाइन लेग के हाथों कैच दे बैठे और बहुत ही उमदा किस्म की वो कैच पकड़ा सोफिया माफ कीजिएगा लॉरेन फिलन ने। और वही 3 विकेट्स गंवा चुके थे पावर प्ले के अंदर अंदर। वहाँ पे कप्तान हरमनप्रीत कौर की वापसी के बाद कहीं ना कहीं सिर्फ 1 ही रन जोड़ पाए। जमाइमा रोड्रिग्स तीसरे नंबर पे खेले, जबकि हर्लिन दोयल के जगह पे आज हरमनप्रीत कौर आए थे। जबकि इंग्लैंड ओमेंस के खेमे में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन वही हड़बड़ाहट दिखा। 31 रन पे 3 विकेट गंवा चुके थे। पावर प्ले तक देखे तो 30-35 रन ही बना चुके थे, वहाँ पे उतना खास रन बटोरते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन जमामा रॉड्रिक्स और अमनजोत कौर ने जो पारी को संभाला और वही कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवाया। खासतौर पे 7वें ओवर तक 37 रन के करीब थे एक्लस्टोन के। पावर प्ले के बाद 2 रन आए, लेकिन वो जो लिंडसे स्मिथ था और उसी ओवर से कहीं ना कहीं पलटना शुरू हुआ। वहाँ पे कुछ जबरदस्त चौके लगाए बेहतरीन अंदाज में और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ। जहाँ पे 8वां ओवर था, एलिंसी का कट मारते, वहाँ पे 3 रन भागते, 2 चौके भी लगाते अमनजोत कौर। वहाँ पे जमामा रॉड्रिक्स बेहतरीन कवर ड्राइव, बेहतरीन कट शॉट अच्छी खासी। और जमामा रॉड्रिक्स ऑन साइड में बेहतरीन अंदाज में स्वीप भी करते हुए दिखाई देते और अच्छी खासी तगड़ा शॉट्स लगाते। वहाँ पे ऐसा नहीं कि और 2-3 ओवर देखते और फिर से रन बटोरने को देखते, लेकिन वैसा नहीं। हर ओवर्स में जब रन निकालने का मौका मिले, वहाँ पे पूरी तरीके से भरपूर अंदाज में उस मौके को बुनाया और पूरी तरीके से सक्षम रहे। जहाँ पे 14 रन लिंडसे स्मिथ, एम आर्लट ने गेंदबाजी की, वहाँ पे भी एक आध चौका लगाया। ये ओवर्स में अच्छी खासी रन आ रहे थे। सोफिया एक्लस्टोन अपने स्पेल के पहले 2 ओवर बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं एम आर्लट के ओवर में जो छक्के चौके लगाया जमामा रॉड्रिक्स लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर्स के दरमियान, वहाँ पे चौके अच्छी खासी बेहतरीन अंदाज में, कुछ स्कूप शॉट्स भी लगाया। जहाँ पे पीछे चौके के लिए गए, वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में स्लोअर बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हुए नजर आया। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज करने का इस्तेमाल देखने को मिला इंग्लैंड गेंदबाजों का, और वहीं पे पूरी तरीके से सफल भी रहे। उतना खास पहले जो शेफाली वर्मा को चलता क्या था, वही दूसरी तरफ देखें तो एम अलर्ट ने और वही माफ कीजिएगा लॉरेन फेलर ने, वहाँ पे थोड़ा बहुत असमंतल उछाल था जिसके कारण भौचक्का रह गया और ग्लव्स पे लगा था। लेकिन जमामा रॉड्रिक्स और अमनजोत कौर ने जो पार्टनरशिप्स किया और जो बीच के ओवर्स में 5-6 ओवर था, वहाँ पे जो रन्स बटोरे, उस रन्स ने कहीं ना कहीं बेहतर परिस्थिति में भारतीय वोमेंस टीम को लाकर खड़ा किया। 14 रन 15 रन के ओवर्स आए, सोफिया एक्लस्टोन के ओवर्स में कट पे कट अमनजोत कौर लगाते हुए। लॉरेन फेलर के एक ओवर में 18 रन जाता है तो 18 रन 16 रन। वैसे ही जो प्रमुख खिलाड़ी के अगर गेंदबाजी के ऊपर अगर आप प्रहार करते तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं 14वें ओवर्स तक बेहतरीन रहे। फिर कहीं ना कहीं जमामा रॉड्रिक्स का विकेट गिरता है कवर्स के हाथों। हालांकि वाइड लेंथ डिलीवरीज करते हैं लॉरेन बेल, और उसी स्पेल में जब आते और आते ही विकेट चटकाते, वाइड लेंथ में रखने की कोशिश की, थोड़ा बहुत शॉर्ट, थोड़ा बहुत बैक ऑफ लेंथ, स्लोअर डिलीवरीज, और वहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिया। अगर वहाँ पे भी शॉट नहीं मारते तो शायद कवर्स में वो कैच नहीं पहुँचता और अच्छा खासा वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए और बल्लेबाजी करते हुए नजर आते। तो वही रहा और अच्छी खासी कैचेस देखने को मिले। आज इंग्लैंड ने ज़बरदस्त फील्डिंग में बखूबी अपना रोल निभाया, बेहतर रहा। जमेमा रॉड्रिक्स अर्शत के पारी 63 रन बनाते हुए 41 गेंद में जब एक छक्के भी लगाए थे तो बेहतर स्ट्राइक रेट से किए। और कहीं ना कहीं 93 रन की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप, जहाँ पे बहुत ही क्रूशियल मैं कहूँगा ये पार्टनरशिप था। अगर ये पार्टनरशिप नहीं बनता तो शायद भारत शायद जिससे कि शुरुआत किए थे 130 35 40 के करीब ही रहते, लेकिन उस प्रदर्शन ने और जो बीच के ओवर्स में जो करीबन करीबन 90 रन से जोड़े थे, उसी ने कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ। आखिरी 5 ओवर में भी वैसे ही बल्लेबाजी किया जैसे गेंदबाजी रहा, कुछ खास
रोक के रखा नहीं क्योंकि ऋचा घोष आया, कुछ थोड़ा बहुत समय लगा लेकिन फिर से आक्रामकता दिखाई दी, वो केमियो पारी दिखाई दिया। चौके बेहतरीन अंदाज में लगाया, लिंडसे स्मिथ के है या फिर सोफी एक्लेस्टोन, यानी कि रन्स आ रहे थे बखूबी अंदाज में। वहाँ पे कुछ फील्डिंग के मौके गंवा चुके थे, वहाँ पे एक कैचेस भी छूटा था, तो वहाँ पे एक काबिल तारीफ है जिससे कि भारतीय बल्लेबाजों ने उस चीज़ का यूटिलाइज किया। आखिरी ओवर में भी 13 रन गए, तो अच्छी खासी डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ लॉरेन बेल ही थे जो जब जब गेंदबाजी करने हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित दिखे। 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। पिछले मैच में भी वैसे ही कुछ का नमक रहता, बाकी सभी गेंदबाज शुरुआत जैसे किए थे इकोनॉमिकल रहे थे, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया भारतीय वोमेन्स बल्लेबाजों ने। और कहीं ना कहीं वहाँ से पूरी तरीके से एक अच्छी खासी स्कोर तक पहुंचे। 20 ओवर के अंत तक 181 रन, आखिरी 5 ओवर में भी 50 रन के करीब जोड़े। 63 रन अमनजोत कौर नाबाद रहते, अच्छी खासी आक्रामकता दिखाई दिया, इंटेंस जबरदस्त दिखाई दिया। 40 गेंदों में 63 रन, तो यानी कि जमामा रोड्रिक्स और जो अमनजोत कौर ने मिलकर जो पारी को बुनाया, उसके बाद जो फिनिश किया, बेहतरीन किस्म की ये बल्लेबाजी का मुजाहरा। ऋचा घोष 32 रन 20 गेंदों में, तो वो केमियो पारी खेलने को जानते चाहते हैं और वो फायर पावर उनके पास है। और जो अर्शदीप का पार्टनरशिप किया, लेकिन 182 रन के लक्ष्य में आप फिर से वही जो पहले टी20 में गलती की थी वही दूसरी टी20 में भी गलती करते हुए नजर आए। सोफी डंकली हो, अरुंधति रेड्डी पहला ओवर जबरदस्त करते हैं, सोफी डंकली वहां पे रन आउट होते हैं, कवर्स के दरमियान मारते हैं, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा, एक रन बनाकर चलते बनते। फिर अगले ही ओवर में दीप्ति शर्मा के पहले ही गेंद में मिड ऑफ के ऊपर से मारने जाते डैनियल वेट हॉज, और वही कैच दे बैठते हैं। हरमनप्रीत कौर की जबरदस्त कैच, कप्तानी जबरदस्त रहा। सीवरबर्ड ने कुछ शॉट्स लगाए थे, चौके पे चौके लगाया था बेहतरीन अंदाज में, लेकिन वो भी कुछ लंबे वक्त तक का किया नहीं पाए। श्रीचरण ने जो एक युवा गेंदबाज है जो पिछले मैच में डेब्यू किया था, उनके पहले ओवर में थोड़ा बहुत महंगे गए, 12 रन गए, जहाँ पे नेताली सीवरबर्ड ने थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाई दिया, लेकिन वो भी लंबा वक्त तक पारी को बुना नहीं कर पाए। अमनजीत कौर जो आज 63 रन बनाया था, वो गेंदबाजी में भी आते ही पहले ओवर में चटकाया। नेताली सीवरबर्ड कैच जबरदस्त मिड ऑन में पकड़ा, हरमनप्रीत कौर कप्तान का कैच पकड़ा और वहां से कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। लेकिन वहीं पे जो 3 विकेट जल्द ही जल्द अगर आप चेस करते हुए गवा बैठते तो फिर कहीं ना कहीं वापसी करना मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं टैमी बिमाउंट ने कोशिश की थी एमी जोन्स के साथ मिलकर, लेकिन एमी जोन्स कहीं ना कहीं धीमी गति से रन बटोर रहे थे। राधा यादव पावर प्ले में अच्छा खासा गया। राधा यादव पावर प्ले के बाद आते हैं, वहां पे 9 बॉल में छक्का खाते, चौके खाते, कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते, कुछ फुल टॉस देते, तो वहां पे मारने के लिए गेंदबाजी किया, उतना खास प्रभावित दिखे नहीं आज राधा यादव। वहां पे महंगे रहे, थोड़ा बहुत वापसी स्नेह रन करवाते, 1 रन देते, फिर कहीं ना कहीं वहां पे वही अमनजोत कौर आते, वहां पे चौके खाते हैं, तो बिमोट जबरदस्त आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी की उस फेज में। वो जो 3-4 ओवर के फेज था, वहां पे अच्छी खासी रन्स बटोरे। श्रीचरणी आया, कहीं ना कहीं बेहतर रन्स दिए, एक चौके भी खाए, लेकिन बेहतर गेंदबाजी मैं कहूंगा, वापसी जबरदस्त किया श्रीचरणी ने। राधा यादव आज पूरी तरीके से महंगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकेट 12वां ओवर था, टेमी बिमोट अर्शदीप के पारी एक्सपीरियंस खिलाड़ी 35 गेंद में 54 रन बना चुके थे, लेकिन कट खेलने गए, पॉइंट के हाथों, स्नेह राणा के हाथों दे मारे, और कहीं ना कहीं झिझक रहे थे पहले रन्स बटोरने में और लेने में। वहां पे हाँ ना के तहत वहां पे थोड़ा बहुत बीच में रह गए हड़बड़ाहट में, फिर भागे, डाइव मारा, लेकिन राधा यादव को डायरेक्ट थ्रो आया और वहां पे रन आउट किया, और वही रन आउट कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मैच का टर्निंग पॉइंट था। और फिर देखे तो श्रीचरणी आया, श्रीचरणी एमी जोन्स ने थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाया था, एलिस कैप्सी के साथ मिलकर एक अर्शदीप का पारी खेला था, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप 70 रन की करीब किए थे एमी जोन्स और कहीं ना कहीं टॉमी बिमोट, जहाँ पे 3 विकेट 17 रन पे गिनने के बाद शानदार वापसी किया था, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं लंबा वक्त तक करने नहीं दिया। दीप्ति शर्मा फुलटॉस पे फुलटॉस गेंददार, जो भी फुलटॉस दारे सब चौके में तब्दील किए थे एमी जोन्स। फिर श्रीचरणी 15वें ओवर में आते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट, और वहीं पे अच्छी खासी टर्न दिखाई दिया, स्लोअर गेंद दिखाई दिया, वहां पे दिक्कत में डाले, आगे गेंदबाजी किया, तो वो प्रॉपर ऑफ स्पिनर की तरह गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिया, और वहां पे 2 विकेट। एमी जोन्स कॉटन बॉल चांस 32 रन बनाकर चलते हैं। एलएस कैप से कट खेलने जाते, कवर ड्राइव्स के तो कैच दे बैठते, कवर ड्राइव खेलने जाते, कवर्स के तो कैच दे बैठे, और फिर कहीं ना कहीं एक केमियो पारी दिखते हैं हमें सोफी एक्लेस्टोन से, वो 30-35 रन की पारी, और आखिरी 5 ओवर में बहुत सारे रन चाहिए थे, एक छक्का भी लगाया था अमनजोत कौर को। कुछ कैचेस टूटे थे अमरजीत कौर, एक मिड विकेट के हाथों कैच, एक खुद के गेंद में कैच छूटा था टेमी बेमाउंट का। तो कुल मिलाकर देखें तो कुछ कैचेस छूटे थे, कुछ फील्डिंग जबरदस्त रहा, लेकिन आज फुल टॉस ज्यादा गेंदबाजी के स्पिनर्स ने, सिवाय श्रीचरणी के, जो बेहतर स्पेल करके खत्म किया। और आखिर में जाते जाते 2 ही ओवर थोड़ा बहुत रन्स गए, राधा यादव के 1 ओवर में और अमनजीत कौर के 1 ओवर में सोफी एक्लेस्टो ने चौके छक्के लगाया था,
लेकिन बाद में बस औपचारिकता रहा। आखिरी गेंद में रन आउट हुआ, लेकिन 20 ओवर तक 157 रन पे 7 विकेट, जो एक थोड़ी बहुत कमी हो पारी। सोफिया क्लिस्टोन ने 35 रन बनाए थे। गेंदबाजी में भी अच्छे खासी योगदान किया था शुरुआती क्षण में, लेकिन बाद में महंगे रहे। श्रीचरण ने 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। आज भी गेंदबाजी क्रम में बेहतर रहे। डेब्यूटेंट युवा खिलाड़ी तो अच्छी खासी स्पिन करते हुए नजर आए, वहां पे सफल भी रहे। अरुंधति 3 ओवर में 16 रन, बेहतर गेंदबाजी किया। तो कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजों ने अच्छी खासी की, लेकिन कहीं ना कहीं राधा यादव और जो दीप्ति शर्मा से थोड़ी बहुत और उम्मीदें थी बेहतर करने की, वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए। आगे आने वाले मैचेस में अच्छी खासी बेहतर गेंदबाजी करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी बेहतरीन रहा मैं कहूँगा आज इंडियन वोमेंस द्वारा। और ऋचा घोष अपना T20I कैरियर का 1000 रन पूरे करते, तो ये भी एक माइलस्टोन जबरदस्त है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय वोमेंस टीम का प्रदर्शन पहले T20 दूसरे T20 में अच्छी खासी डोमिनेटिंग रहा। गेंदबाजी बेहतर रहा, बल्लेबाजी ने भी अच्छी खासी बखूबी स्टेप अप किया जहां पे जरूरत थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों ही T20 में डोमिनेट करते हुए नजर आए। इस मैच को 24 रन से जीता, इसके साथ 2 T20 मैचेस में 2-0 की बढ़त लेते हुए। तो बेहतर किस्म की इस सीरीज की शुरुआत देखते हैं क्या अगले T20 मैच में क्या सीरीज अपने नाम कर पाती है, क्या इंग्लैंड वोमेन से वापसी करने का कुछ मौका ढूंढेगी। तो अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।